सूफ़ी गायकी के फ़नकार अमीर खुसरो का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। बेशक लॉकडाउन के चलते लोग निज़ामुद्दीन स्थित उनकी मज़ार पर नहीं जा पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़रूर उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन वहीं उनके जन्म स्थान पटियाली में यानी कासगंज उत्तर प्रदेश में आज भी खुसरो की मूर्ति अपनी ही हवेली के परिसर में कैद है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक रसूखदार नेता मूर्ति को पटियाली में लगाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी मूर्ति को तहसील के मलखाने से रिहा ही नहीं कर रहे हैं। नतीजा, कई साल से मूर्ति मलखाने में कैद है। पटियाली वालों की माने तो दो सियासी खेमों के चलते खुसरो की मूर्ति खुली हवा में सांस नहीं ले पा रही है। वैसे पटियाली में खुसरो के नाम से स्कूल, लाइब्रेरी और एक पार्क भी है। 2015 में पटियाली के ही रहने वाले कारोबारी श्याम सुंदर गुप्ता ने कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर जयपुर, राजस्थान में खुसरो की एक मूर्ति बनवाई। कस्बे में उनके नाम से बने पार्क में मूर्ति को लगाना तय हुआ। उस वक्त सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पटियाली में रहने वाले एडवोकेट अनवर उर्फ इशार मियाँ बताते हैं कि कस्बे में लोग मूर्ति लगवाना चाहते थे, लेकिन सियासत के चलते विवाद खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष चाहता था कि मूर्ति उनके नाम से लगे और अन्य पार्टी के लोग चाहते थे कि खुसरो की मूर्ति लगेगी तो हमारे धर्म से जुड़े महापुरुषों की भी ज़रूर लगेगी। इस तरह वो मूर्ति पार्क या लाइब्रेरी में तो नहीं लगी, अलबत्ता तहसील के कोषागार में बंद कर दी गई है। करीब 13-14 साल पहले यहाँ खुसरो महोत्सव शुरू हुआ था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। अब यदाकद होता रहता है। खुसरो की हवेली को भी लेकर कई विवाद उठने लगे हैं। खुसरो के जन्म स्थान को लेकर उठे विवाद पर भी अनवर अली बताते हैं कि जिस किले या हवेली के हिस्से में तहसील चल रही है, ये राजा द्रौपद का किला हुआ करता था। इतिहास के दस्तावेज़ बताते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म इसी किले की चार दीवारी में हुआ था, लेकिन अफसोस कि कुछ लोग इस पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं। श्याम सुंदर गुप्ता अब भारतीय जनता पार्टी में है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 2015 में कुछ सियासी कारणों से मूर्ति नहीं लग पाई थी। हमने फिर से कोशिश शुरू की है। नवंबर 2019 में हम अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने भरोसा दिया था कि मूर्ति को मलखाने से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लॉकडाउन के बाद हम फिर अधिकारियों से मिलने जाएंगे। हमारी इच्छा तो यह थी कि हम इस जन्मदिवस पर मूर्ति लगा देते, लेकिन कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो पाया। मूर्ति मलखाने से कब निकलेगी और पार्क में कब लगेगी, इस बारे में बोलने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं होता है, जिसके पीछे की वजह मामले की सियासी होना है। अनवर अली बताते हैं कि एक और दोस्त के ज़रिए संगीतकार AR रहमान से बात हुई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार पटियाली में गाऊं। इसके लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जब भी कार्यक्रम करेंगे मैं आ जाऊंगा, जिस पर बड़े खर्च को देखते हुए हमने मना कर दिया। तो वो बोले कि यहाँ आने के लिए मैं कोई भी पैसा नहीं लूँगा, यहाँ गाकर तो मेरे संगीत का हज हो जाएगा। एक्टर सलमा आगा ने भी यहाँ आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कवि नीरज के भी कुछ इसी तरह के ख्यालात थे।